सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के विषय में पूरा डिस्कस करूंगी। आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे कम समय में आप इन आठों के आठों विषयों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने एग्जाम में 95-97% तक नंबर भी आप ला सकते हैं। 98% तक नंबर लेकर के आए हैं प्रशिक्षु। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसको पढ़ करके आपके थर्ड सेमेस्टर में आपको संस्कृत और कंप्यूटर, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर में नहीं था, तो ये दो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर नए देखने को मिलेंगे इस सेमेस्टर में। और यही दो सब्जेक्ट है जिन पर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा गणित, ये तीन विषय। तो इन तीनों के विषय में मैं बात करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर आप फर्स्ट पेपर अपना देखिए, जो आपका मेन पेपर है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। दोस्तों, आप लोगों को ये चीज पता है कि हमने टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप लॉन्च की है और उस ऐप में आपको हर एक सेमेस्टर के सारे विषयों के क्लासेस के वीडियोस, इसके अलावा सारे विषयों के नोट्स, हर एक विषय का जो हैंड रिटन नोट जो मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके बनाया है वो भी आपको वहां पर मिलते हैं। तो उन नोट्स से क्या फायदा है, उन नोट्स को आप यूज कर सकते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए, चाहे आपके यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो। और जो दोस्तों, आपको संस्कृत का नोट्स मैंने इतनी अच्छे से बनाया है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, उन नोट्स का पीडीएफ निकलवा करके आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको अलग से सुपर टेट या यूपी टेट के लिए तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतने अच्छे से मैंने नोट्स को आपको बनवाया है। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और मैं अभी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार से ऐप को डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप आसानी से हमसे कांटेक्ट करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब फर्स्ट पेपर यहाँ पर हम देखेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। हर एक विषय को हमने अच्छे से पढ़ा दिया है, हर एक विषय की मास्टर क्लास आपको दे दी है। आपको कहीं से और कुछ अलग से थर्ड सेमेस्टर के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने सेकंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़ा है हमारे चैनल से, तो आपको पता है कि अलग से कुछ आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सारे विषयों का पहले क्लास चलाते हैं, फिर सारे विषयों के आपके पवन सीरीज, जादव सीरीज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं, सारे विषयों की मास्टर क्लास हम देते हैं। तो इसके अलावा सारे विषयों के सुपर फास्ट रिवीजन और सबसे इंपॉर्टेंट सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम 6 से 7 साल के आपके लिए सॉल्व करवा देते हैं। तो इतना अगर आप अपने डीएलएड में कर ले रहे हो तो आप सिर्फ डीएलएड ही नहीं बल्कि अपने सुपर टेट और यूपी टेट के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो आप सारे विषयों को इतनी ही मेहनत कर लेते तो आपको जरूरत ही नहीं अलग से कुछ करने की। तो पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो कि 50 नंबर का है। इसमें आपको शैक्षिक मूल्यांकन यानी कि बच्चों का मूल्यांकन आप किस प्रकार से करेंगे, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। और क्रियात्मक शोध दोस्तों, एक प्रकार से हम किसी भी संस्था में काम करते हैं, अगर हम एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, स्कूल टीचर हैं, तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनको किसी चीज में समस्या, कुछ बच्चे जिनको स्पेलिंग नहीं लर्न होती है, कुछ बच्चे हैं जिन्हें बोलने में समस्या, कुछ बच्चे जो समझ ही नहीं पाते हैं। टीचर किस तरीके से पढ़ाएं कि आसानी से जितने भी क्लास में बच्चे हैं सभी की समस्याओं का समाधान हो। तो इसी को क्रियात्मक शोध हम कहते हैं। अपनी संस्था में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका हम खुद हल ढूंढते हैं एक निश्चित क्रम में। और नवाचार, विद्यालय में हम क्या क्या कर सकते हैं, बच्चों को और किन किन तरीकों से पढ़ा सकते हैं, तो यही सारी चीजें आप पढ़ोगे शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में, जो कि 50 नंबर का पेपर है। बहुत ही आसान है, बहुत ही 17 से 18 क्लास में पूरा खत्म कर दिया है मैंने, और एक क्लास मैक्सिमम 12 से 15 मिनट की है। तो आप समझ सकते हो कितने आसानी से आप इस पेपर को खत्म कर सकते हो। समावेशी शिक्षा में तो कुछ भी नहीं है। समावेशी शिक्षा बहुत ही आसान। समावेशी शिक्षा, सबको समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिले। सभी प्रकार के बच्चे किसी भी प्रकार से, वो चाहे वह देखने में अक्षम हो, चाहे सुनने में अक्षम हो, किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की विकलांगता है, सभी बच्चों को हमें एक ही कक्षा में समान रूप से बैठा करके शिक्षा देनी है। और यही है समावेशी शिक्षा, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण। एक निश्चित स्तर तक सभी बच्चों को शिक्षा समान रूप से मिले, सभी बच्चे पढ़ें, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, चाहे वो किसी प्रकार से अक्षम बालक हों। सभी बालकों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे उनकी पढ़ाई पर हमें किस तरीके से ध्यान देना है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड पेपर आपका विज्ञान है। समावेशी शिक्षा और ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों 50-50 नंबर के हैं, ये आपके मेन पेपर हो गए। विज्ञान 25 नंबर का होता है। विज्ञान में आप मेनली दर्पण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके अलावा जो दैनिक जीवन में हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं वो पढ़ेंगे हम। गणित आपको आनंद सर पढ़ाएंगे और गणित में भी बहुत ही आसानी से आप अच्छे नंबर ला पाएंगे अगर आप गणित की प्रैक्टिस रोज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा नंबर आप लाओगे। और आनंद सर ने बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाया है। अगर आप शुरू से अच्छे से पढ़ोगे, अभी से आपके पास टाइम है,
तो आप बहुत अच्छे से सारे की सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। दोस्तों अब मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देती हूँ अगर आपको कोर्स को परचेज करना है। 7705954549 यही है कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स अगर आप लेते हो तो आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ मिलने के बाद आप पीडीएफ को आप प्रिंट करवा करके आप अच्छे से उसका पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं और हर विषय की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम सामाजिक विषय पर आते हैं। तो सामाजिक विषय जो है ये आपका ये भी 50 नंबर का है। तो सामाजिक विषय जो है ये 50 नंबर का पेपर है। तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों आपको पढ़ने हैं और ये भी बहुत ही ईजी है। थर्ड सेमेस्टर में आपको बहुत परेशान होने की जरूरत किसी में भी नहीं है। फिर इसके बाद हिंदी है। हिंदी में तो आपको पता ही है, वही हिंदी व्याकरण होता है, गद्यांश पद्यांश होते हैं, ये भी 25 नंबर का। फिर इसके बाद संस्कृत है। संस्कृत दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से हर क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आप यूट्यूब पर अच्छे से हर क्लास को, अगर आपको संस्कृत कुछ भी नहीं आती है तो अगर आपने सारी क्लासेस सिर्फ मेरी देख ली हैं तो आपके संस्कृत का सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर ही नहीं आप अच्छे से नंबर लाओगे, बल्कि आप अपने यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सब में अच्छा करके आओगे। तो आप संस्कृत को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए और संस्कृत के जो नोट्स मैंने बनवाए हैं उनको भी आप बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में, यहाँ पर आप देखिए संस्कृत 25 नंबर का ही पेपर है और अच्छे से इसको आप, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सारी क्लासेस को देख लेना है मेरी जो मैंने बनाई है, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। फिर है 8वां पेपर कंप्यूटर, और कंप्यूटर भी आपको अच्छे से ही पढ़ना है और ये भी 25 नंबर का है और ये भी आनंद सर आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी सारे के सारे विषयों को हमने पढ़ा दिया है। सारे के सारे विषयों की वीडियोस चैनल पर हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में हर एक विषयों की वीडियोस, हर विषय की प्लेलिस्ट की लिंक, हर एक विषय की मास्टर क्लास की लिंक, हर विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और राजन और पवन सीरीज की वीडियोस मिल जाएंगी आपको। अब यहाँ पर देखिए टोटल ये 275 नंबर का हो गया और 425 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, ये हो गए 700 नंबर आपके। और फिर 100 नंबर का आपका इंटर्नशिप, यानी कि जो आप जा करके स्कूल में पढ़ाते हो, स्कूल में इंटर्नशिप करते हो। तो टोटल ये हो गया 800 नंबर का। और आपके थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों आप क्लास 4th और 5th के बच्चों को पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर दिया। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। आपको ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप ऐप को अभी से डाउनलोड करना चाहते हैं और सारे विषयों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 1 महीने के अंदर ही आप 8 के 8 विषयों को एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसके बाद जो आपका टाइम बचेगा आप उसको यूपी टेट पर लगा सकते हैं, अपने सीटेट की प्रिपरेशन पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सुपर टेट की तैयारी भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना थर्ड सेमेस्टर का कोर्स खत्म कर लिया पढ़ करके जल्दी से, तो आप और अपना फोकस कहीं और भी लगा पाएंगे, वरना अगर आप इसी में फंसे रहेंगे तो आगे आप सोच ही नहीं पाएंगे। सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है लगभग सारे के सारे जिलों में, आप देख सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी उस वीडियो की भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर से पढ़ा है और आपके अच्छे नंबर आए हैं तो बिना कहने की जरूरत ही नहीं है, आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों चैनल से बने रहिए और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आपको यूट्यूब पर वीडियोस की टाइम से लिंक नहीं मिल रही है, टाइम से आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको टाइम से सारी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सारे विषयों को अच्छे से देख पाएंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।